नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे हरियाणा का भौगोलिक परिचय एंड इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको अटेम्प्ट करेंगे एंड जो थ्योरी होगी उसको तो हम थोरोली पढ़ेंगे ही। अगर आपको दोस्तों ये नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम के अंदर मैंने लिंक डाल रखा है। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए हरियाणा जीके से रिलेटेड या फिर ग्रुप डी की तैयारी से रिलेटेड तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। एंड जो फ्री नोट्स रहेंगे अपने चैनल पर उसको आप टेलीग्राम से गेट आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक हमारा हरियाणा का भौगोलिक परिचय। सबसे पहले मैं पता दोस्तों जो हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। एंड जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूँ मील स्क्वायर के अंदर तो ये हो जाएगा 170 मील स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ हरियाणा की कि हरियाणा का क्या रैंक पड़ता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर दोस्तों जो हरियाणा का रैंक है वो पड़ता है 21st। एंड जो हरियाणा की जो रैंक पड़ती है दोस्तों इंडिया के स्टेट्स के हिसाब से, अगर हम देखें जो स्टेट्स है 28 जो स्टेट्स है उसके हिसाब से अगर हम देखें जो हरियाणा का एरिया वो आता है 20वें नंबर पर, यानी कि हरियाणा से बड़े 19 और राज्य है। और अगर हम बात करूँ कंप्लीट इंडिया के अंदर तो कंप्लीट हरियाणा से बड़े 20 जो है लैंड बाउंड्रीज हरियाणा से बड़े हैं, उनमें से 19 तो हो जाएंगे हमारे स्टेट्स एंड 1 जो यूटी है जो कि लद्दाख है वो हरियाणा से बड़ी है। तो इस वजह से इंडिया के अंदर हमारी रैंक है 21st है। अगर पूछिए इंडिया के राज्यों के अंदर यानी कि इंडिया के स्टेट्स के अंदर हरियाणा की क्या रैंक है तो हो जाएगी 20th। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको बस देखना है। तो ये 8 राज्य मैंने यहाँ पर लिख रखे जो हरियाणा से छोटे हैं। उसमें आएगा गोवा, उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय एंड केरला। इसमें से 5 तो नॉर्थ ईस्ट के हो जाएंगे अपने एंड एक हो जाएगा हमारा केरला एंड एक हो जाएगा सिक्किम। एक हो जाएगा केरला, एक हो जाएगा गोवा, बाकी 5 हो जाएंगे वो नॉर्थ ईस्ट के हो जाएंगे। अगर मैं शेप की बात करूं तो हरियाणा की जो शेप है वो है विषम बाहु चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल टाइप है एंड क्वाड्रिलेटरल भी इरेगुलर क्वाड्रिलेटर देखने को मिलता है हमें। अगर मैं लोकेशन की बात करूं हरियाणा की तो इंडिया के उत्तर पश्चिम में पड़ता है हरियाणा। नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर पड़ता है हरियाणा। अगर मैं हरियाणा के एक्सटेंशंस की बात करूं तो जो लैटिट्यूड रहेगा वो रहेगा हरियाणा का 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट रहेगा वो रहेगा 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अब जो एक्सटेंट है तो हम लास्ट पॉइंट्स देख लेते हैं हरियाणा के अंदर कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो पड़ता है दोस्तों यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हमारा ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। एंड जो इसका गांव है वो है ताजेवाड़ा गांव। इसके बाद वेस्टर्न मोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा का सिरसा एंड उसके अंदर है चौटाला गाँव। नॉर्थन की अगर बात करूँ तो नॉर्दर्न के अंदर सबसे ऊपर पड़ता है हमारा पंचकुला, पंचकुला के अंदर है शाहपुर विलेज। इसके बाद जो हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो हो जाएगा दोस्तों हमारा दोहा विलेज, दैट इज़ लोकेटेड इन नूह डिस्ट्रिक्ट। तो ये चारों ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउथर्न मोस्ट पॉइंट्स थे हरियाणा के, जो कि ये जो लैटिट्यूड है 27 डिग्री 29 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट एंड 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट इनके बीच में है। लगभग आपको याद रखने की ट्रिक अगर मैं बताऊं तो लगभग 3 डिग्री का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको 27, 30 एंड 74, 77 भी याद रह जाता है तो आप इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जो हरियाणा है वो भारत का एक लैंडलॉक्ड राज्य है, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है वो किसी भी अन्य देश के साथ या फिर समुद्र के साथ टच नहीं होती है। एंड जो कर्नल ML भार्गव थे उनके अनुसार जो हरियाणा का साउथर्न पार्ट है वो पहले अरब सागर को छूता था, पहले छुआ करता था दोस्तों एंशियंट टाइम्स में। ये इनके अनुसार है, ML भार्गव के अनुसार। ये पूछा गया है कि किसके अनुसार हरियाणा का साउथर्न पार्ट
सी को टच करता था, तो ये थे ML भार्गव, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों एक पढ़ते हैं डॉक्टर जसबीर सिंह। इनकी एक बुक थी एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, 1976 के अंदर पब्लिश हुई थी। एंड इन्होंने इस बुक के अंदर हरियाणा को टोटल 8 ज्योग्राफिकल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। उन 8 पार्ट में दोस्तों सबसे बड़ा जो पार्ट था वो था मैदानी भाग, यानी कि प्लेन्स। प्लेन्स हरियाणा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं 93.7 पार्ट के अंदर हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं हरियाणा के अंदर। एंड इसकी भी आगे फर्दर इसको भी डिफ्रेंशिएट किया है समतल मैदान के अंदर एंड तरंगित मैदान के अंदर। इन दोनों के अंदर इन मैदानों को आगे डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और मैं आपको बता देता हूँ। जो हरियाणा का सबसे पहले एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, यानी कि नदी नाले पर्वत एंड पहाड़ी हरियाणा के अंदर एग्जिस्टेंस में आए थे दोस्तों, ये आए थे मध्य जीवन युग यानी कि मीसोजोइक पीरियड के अंदर ये सब एग्जिस्टेंस में आए थे। अगर पूछिए जलवायु आदि का अस्तित्व कब आया, तो यह आएगा दोस्तों सीनियोजिक पीरियड यानी कि तीसरा जीवन युग। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं हरियाणा के जो 8 पार्ट्स की हैं डॉक्टर जसवीर ने, इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम एक एक करके उनको देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला डिवीज़न उन्होंने किया था वो किया था दोस्तों शिवालिक श्रेणी। सबसे पहले हमारी शिवालिक श्रेणी पड़ती है, ये आपको पता होगा। शिवालिक जो होते हैं उसको हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। एंड ये इंडिया के अंदर टोटल 1600 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। हरियाणा में स्पेशली बात करूँ तो ये पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैला हुआ है। तीनों डिस्ट्रिक्ट ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा जो रीजन है वो पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा रीजन पड़ता है इसका शिवालिक श्रेणी का। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो मेनली होता है वो हमें देखने को मिलता है वाटर इरोजन, यानी कि जल अपरदन होता है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ एंटर करती हैं यहाँ से। एंड हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में 1.67% एरिया के अंदर फैला हुआ शिवालिक आपको याद रखना है। अगर मैं इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं तो 900 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। एंड हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, निम्न शिवालिक एंड उच्च शिवालिक। जो निम्न शिवालिक है उनकी हाइट देखने को मिलती है 400 से 600 मीटर। एंड जो उच्च शिवालिक है यानी कि हाइयर शिवालिक्स, उनकी हाइट देखने को मिलते हैं हमें 600 मीटर से प्लस। जो उच्च शिवालिक है उन्हीं के अंदर देखने को मिलेगी हमें हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है दोस्तों करहो पीक। ये दोस्तों 1514 मीटर ऊंची या फिर 1467, ये 2 ऑप्शंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई एक आपको मिलेगा, उसको आपको सही टिक करना है। तो जो हाईएस्ट पीक है हरियाणा की वो हो जाएगी दोस्तों करहो पीक। एंड ये पड़ती है हमारी शिवालिक के अंदर, जो कि 1514 मीटर की हाइट के ऊपर देखने को मिलती है। स्पेशली इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमें मोरनी पहाड़ियों के अंदर देखने को मिलती है। मोरनी पहाड़ी आपको पता होगा हरियाणा के पंचकुला के अंदर एग्जिस्ट करती है। एंड ये एकमात्र हिल स्टेशन है हरियाणा का, क्योंकि इसके बाद इससे ज़्यादा हाइट पे हमें और कुछ देखने को मिलता नहीं हरियाणा के अंदर। एंड यहाँ पर अगर हम पेड़ की बात करूँ तो चीड़ के पेड़ आपको बहुयात में देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था आरोग्यम। ये आपको याद रखनी है, मोरनी पहाड़ी के अंदर स्टार्ट की गई थी ये एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम। एंड जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो हमारी शिवालिक श्रेणी के अंदर ही होती है, हमें पता है। इसके बाद सेकंड जो डिवीज़न किया था दोस्तों डॉक्टर जसबीर ने, वो किया था गिरिपाद मैदान। ये जस्ट नीचे एग्जिस्ट करते हैं शिवालिक के जस्ट नीचे साउथ में एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। एंड जो इनका फॉर्मेशन हुआ है वो रिवर्स के द्वारा हुआ है। रिवर्स के जल के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थरों से इनका जो निर्माण हुआ है। एंड शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का जो कुछ पार्ट होता है, जो कुछ वाटर होता है, वो यहीं पर भूमिगत होता है, यानी कि अंडरग्राउंड हो जाता है। एंड इससे जब वो गिरिपाद मैदान को जब क्रॉस कर जाती है तो आगे जाकर निकलता है। आपने ज्योग्राफी के अंदर भावर रीजन पढ़ा होगा, उसी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनकी एवरेज हाइट की बात करूँ तो 300 से 375 मीटर इनकी एवरेज हाइट है। एंड अगर मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ तो ये पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, ऊपर वाले वही तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, उनके अंदर ही हमें इनको देखने को मिलता है। एंड शिवालिक से जस्ट 25 किलोमीटर नीचे तक फैले हुए हैं।
अगर मैं इनके अन्य नाम की बात करूं तो दोस्तों इनको चो, कंदी या घर, ये लोकल लैंग्वेजेस के अंदर इनको कहा जाता है इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। नाउ मूविंग फर्दर, जो थर्ड डिवीज़न किया था वो था दोस्तों जलोढ़ मैदान। ये यमुना घग्गर मैदान में इनको कहा जाता है। एवरेज हाइट 220 से 280 मीटर देखने को मिलती है। जो जलोढ़ मैदान होते हैं दोस्तों उनको दो पार्ट्स के अंदर हम पढ़ते हैं, एक आता है खादर, एक आता है बांगर। जो खादर होता है उसके अंदर जो नदी अपने साथ नई मिट्टी को बहा कर लाती है उसको हम खादर रीजन कहते हैं। एंड ये नदियों के पास हमें देखने को मिलता है। एंड जो बांगर होती है वो पुरानी मिट्टी होती है, ये नदियों से दूर के रीजन्स को हम कहते हैं बांगर रीजन। इसके बाद फोर्थ जो पार्ट है दोस्तों, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन किया था वो क्या था दोस्तों, बाढ़ के मैदान। ये यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, इन सभी नदियों द्वारा बनाए जाते हैं बाढ़ के मैदान। इनको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो मारकंडा नदी जो बाढ़ के मैदान बनाती है उनको हम बेट कहते हैं। एंड जो घग्गर हाकरा नदी बाढ़ के मैदान बनाती है उनको हम नेली के नाम से जानते हैं। ये मेनली ऊपर के डिस्ट्रिक्ट्स ही हो जाएंगे हमारे, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ डिवीज़न ऑफ हरियाणा, ये है दोस्तों हमारा अनकई दलदल। ये जो सबसे निचला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, ये हमें सिरसा के अंदर मेनली देखने को मिलता है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 200 मीटर से भी कम रह जाती है दोस्तों। एंड ये पहले फॉर्म होता था, अब नहीं होता है। इसके बाद सिक्स्थ जो डिवीज़न है दोस्तों वो हमारा बालू के टिब्बे युक्त मैदान। जो हमें पता है जो हमारे साउथ वेस्टर्न जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के, वो राजस्थान के साथ बाउंड्री लगाते हैं। राजस्थान के अंदर हमें पता है सूखा देखने को मिलता है, तो इस वजह से जो बाउंड्रीज राजस्थान के साथ लगती है डिस्ट्रिक्ट्स की, उनके अंदर हमें ये रीजन्स देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर बालू के टिब्बायुक्त मैदान मिलते हैं। तो राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। एंड इनके अंदर स्पेशली बात करूँ तो सिरसा के बाद फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर ज़्यादातर जो इरोजन होता है वो होता है एयर इरोजन, यानी कि वायु अपरदन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड इसी वजह से यहाँ पर बावड़ियों का निर्माण होता है। छोटे छोटे तालाब से बन जाते दोस्तों, उनको हम बावड़ी कहते हैं। एंड तालाब व बावड़ियों का नगर कहा जाता है दोस्तों नारनौल को। एंड 360 बावड़ियों का नगर कहा जाता है पिंजौर को। ये हमने जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े थे उनके अंदर भी हमने ये बात देखी थी। अब मूविंग टुवर्ड्स दी सेवन्थ डिवीज़न, ये दोस्तों तरंगित मैदान, इनको लहरदार मैदान भी कहा जाता है। इनके अंदर बालू रेत तो होगा ही दोस्तों, इसके साथ साथ में पहाड़ भी होंगे। ये हमें ज़्यादातर भिवानी के अंदर ही देखने को मिलते हैं। भिवानी में भी स्पेशली बात करूँ तो तोशाम की पहाड़ी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएंगी। जो लास्ट डिवीज़न है हमारा दोस्तों वो होगा हमारा रावली की श्रेणियाँ, हमारा लास्ट डिवीज़न होगा दोस्तों इसका। जो रावली की श्रेणियाँ वो हमें देखने को मिलती हैं जो हमारे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर हमारी कुछ पहाड़ियाँ आती है जैसे मेवाती पहाड़ियाँ, डाडम, देवसर, टांकरी, ये सभी पहाड़ियाँ इनके अंदर आती हैं। एंड जो मैं स्पेशली बात करूँ तो भिवानी से फरीदाबाद तक हरियाणा के अंदर फैली हुई है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से लेकर फरीदाबाद तक। एंड जो इसका टोटल एरिया है हरियाणा के अंदर वो पड़ेगा 3.09%। एंड जो हमने ऊपर पढ़ा था शिवालिक का था 1.67%। तो इन दोनों के आपको एरिया याद रखनी है। एंड अगर मैं इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूँ तो ये पड़ेगी दोस्तों हमारी डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी हमने पढ़ी थी महेंद्रगढ़ के अंदर है। एंड ये 652 मीटर है दोस्तों। तो ये हो जाएगी हमारी साउथर्न हरियाणा की सबसे हाईएस्ट पीक डोसी की पहाड़ी। एंड जो अरावली का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। इसके बाद दोस्तों जो इंदौरी हिल्स है वो पड़ती है मेवात के अंदर, ये एक अन्य फैक्ट है। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज हरियाणा के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर आए हैं वो मीसोजोइक पीरियड के अंदर आए हैं। ज़्यादातर ज्योग्राफिकल के जो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो मीसोजोइक पीरियड के अंदर आए हैं, हमने पीछे भी देखा था फैक्ट। तो दोस्तों ये था हरियाणा का भौगोलिक परिचय। इसके अंदर हमने देखे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो हरियाणा के अंदर बनते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है
हरियाणा राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है दोस्तों। जो हरियाणा का एरिया है उसकी बात कर रहा है। तो हमने देखा था हरियाणा का जो एरिया है वो है दोस्तों हमारा 44,212। तो दो ऑप्शंस के अंदर हमें देखने को मिलेगा। एंड हमने देखा था ये हरियाणा के टोटल 1.34% एरिया के ऊपर पड़ेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा राज्य का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। ये हमने देखा था दोस्तों, जो हरियाणा का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हो जाएगा हमारा 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक। एंड जो देशांतरीय विस्तार है हरियाणा का वो है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जो प्रसिद्ध भूगोलवत्ता थे डॉक्टर जसबीर, हमने पढ़ा था उनकी जो बुक थी एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उसके अंदर उन्होंने हरियाणा को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। तो वही पूछ रहा है कितने पार्ट्स के अंदर उन्होंने हरियाणा को डिवाइड किया था, तो इसका हो जाएगा 8 पार्ट्स के अंदर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो पीक हमने देखी थी, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों जो करो पीक है वो कहाँ पर है। तो हमने देखी थी दोस्तों शिवालिक जो रीजन पड़ता है, शिवालिक जो डिवीजन था हरियाणा का उसके अंदर पड़ेगी। एंड इसकी हाइट थी 1514 मीटर। दो हाइट्स पड़ी थी दोस्तों, उसमें से आपको 1514 को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। अगर सेकंड ऑप्शन और कोई ना हो तो 1467 आपको ज़रूर मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो हमने देखा था जो साउथर्न हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर अरावली पड़ती है। एंड जो हाईएस्ट पीक थी उसकी थी वो दोस्तों डोसी की पहाड़ी, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 652 मीटर इसकी हाइट है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों, शिवालिक पहाड़ी के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैले गिरिपादीय मैदान यानी कि प्रेडोमिनेंट प्लेन्स को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ये देखा था दोस्तों, स्थानीय भाषा जो लोकल लैंग्वेज थी उसके अंदर इसको घर कांदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेली एंड बेट दोस्तों ये हमने देखे थे, बाढ़ के जो मैदान उनके अन्य नाम थे। खादर एंड बांगर जो प्लेन्स थे उसको हमने फर्दर डिवाइड किया था। एंड रोसली एंड डाकर स्पेशली बात करूँ तो ये आई थिंक सॉइल्स के नाम होंगे। आगे हम सॉइल्स ऑफ हरियाणा पढ़ेंगे, उसके अंदर इनको आगे पढ़ेंगे। 7 जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछ रहा है हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला प्राकृतिक क्षेत्र यानी कि अनकाई दलदल किस राज्य में स्थित है। तो हमने देखे थे एक ही राज्य था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए था दोस्तों, क्वेश्चन में एरर है। ये पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। तो डिस्ट्रिक्ट हमने देखा था सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है। 8th क्वेश्चन है दोस्तों, घग्गर तथा मारकंडा जैसी मौसमी नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा था जो घग्गर के बाढ़ के मैदान थे उनको नेली कहते हैं। एंड जो मारकंडा के बाढ़ के मैदान उनको हम बेट कहते हैं। पहले भी करवाया दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ 9th क्वेश्चन पूछ रहा है हरियाणा राज्य की सीमाएं भारत के कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूटीज को टच करती है। अगर मैं बात करूँ हरियाणा की बाउंड्री है दोस्तों वो 5 राज्य है। 5 राज्य हो जाएंगे हमारे। सबसे फर्स्ट होगा हमारा ईस्टर्न मोस्ट यूपी। यूपी के बाद पड़ता है उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड के बाद ऊपर ही पड़ेगा हमारा हिमाचल प्रदेश 3, एक हो जाएगा पंजाब एंड एक हो जाएगा राजस्थान। तो 5 तो ये हो गए हमारे स्टेट्स। एंड उसके बाद फर्दर बात करूँ तो 2 पड़ती है हमारी यूनियन टेरिटरी, जिनमें से एक है चंडीगढ़ एंड एक पड़ेगी हमारे दोस्तों दिल्ली। तो 2 यूटीज हो जाएंगी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश एंड 5 राज्य। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के कौन से 2 जिले पूर्णतः लैंडलॉक्ड जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या यूटी से नहीं लगती। सो हरियाणा के अंदर पहले दोस्तों 2 लैंडलॉक्ड
डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, रोहतक एंड चरखी दादरी। एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ 23rd डिस्ट्रिक्ट जो कि बना है हांसी, तो हांसी भी एक दोस्तों लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ही है हरियाणा का। तो हांसी अगर 3 हो अगर ऑप्शन में तो आपको 3 पे टिक करना है, अगर 2 है तो 2 पे करना है। 11th क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हरियाणा का कौन सा जिला एक साथ 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है दोस्तों हमारा यमुनानगर। ये जो 3 जो स्टेट्स हैं उनके साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर वाल्मीकि कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये क्वेश्चन हमने आज नहीं किया दोस्तों, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम करेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा उपोष्ण आर्द्र जलवायु एंड उपोष्ण स्टेपी जलवायु जो है टाइप की जलवायु हरियाणा के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन। ये कह रहा है हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है किस जिले में है? तो हमें पता है जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर होती है। एंड उसमें भी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये होती है छछरौली जगह पड़ती है यमुनानगर के अंदर, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा की स्थानीय मृदा शब्दावली में रोसली तथा डाकर किस मृदाओं के प्रकार को दर्शाते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये रोसली हल्की बालुई दोमट एंड डाकर जो होगी वो होगी बारीक चीका मिट्टी, इनको दर्शाती है। ये 2 से 3 क्वेश्चंस मुझे पता है दोस्तों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे आज की क्लास में, इनको हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे जिससे आपको इनकी क्लैरिटी और बढ़िया मिलेगी। तो आज की वीडियो के अंदर रखते हैं इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।